राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय यानी कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 11 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आइए आज हम 12 और 13 दो श्लोकों का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस तरह दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और हमारे लिए वो किस तरह उपयोगी है। भगवान का उपदेश तो हर मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। हर मनुष्य को उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए और भगवान के बताए हुए पथ पर चलना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। जय श्री राधे। आइए 12वें श्लोक का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। जय श्री राधे। श्लोक नंबर 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। जय हो। इसका तात्पर्य एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे कर्म फल की कोई चिंता नहीं है। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। श्री कृष्ण श्री भगवान हैं। कृष्ण भावना अमृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह श्री कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और श्री कृष्ण सर्वमंगलमय हैं। अतः कृष्ण भावना अमृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावना अमृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिलती। यही कृष्ण भावना अमृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति या अभय का पद है। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। यही मानकर आप उनकी सेवा कीजिए, अपने कर्म फलों को उन्हें सौंप दीजिए, उनके मुताबिक बताए मार्ग पर चलिए, आपकी उन्नति ही उन्नति होगी। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 13 का श्रवण करते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। जय हो।
कितने अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य अब समझते हैं। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत होने के कारण ही वह अपने को शरीर समझ बैठता है, इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावना अमृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। यह 9 द्वार इस प्रकार हैं। 9 द्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहिः वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वार यानी 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त हैं। बद्ध अवस्था में जीव अपने को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। जय हो। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। इन दोनों श्लोकों में यही बताया गया है कि आप अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कीजिए, नाम जप कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, झूठ मत बोलिए, किसी का अनादर मत कीजिए, कोई भी गंदे आचरण मत कीजिए। ये सब अगर आप करने लग जाएंगे तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और वो आपका हाथ पकड़कर आपको ऐसे मार्ग पर ले जाएंगे कि फिर आनंद ही आनंद, परम आनंद, क्योंकि भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है, किसी मनुष्य ने नहीं। एक घड़ी मनुष्य आपका हाथ छोड़ देगा, परंतु भगवान कभी भी नहीं छोड़ते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आई होप आपको श्लोक समझ में आ गए होंगे। आप भी अपने घर में थोड़ा थोड़ा श्लोक पढ़ना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए और भगवान को श्लोक सुनाइए। भगवान की सेवा में बैठिए और गाइए और सुनाइए। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। जय श्री राधे।